बट उनको ये नहीं पता वहाँ का सर्वे क्या कहता है। वहाँ पर 70% लोग तो डिप्रेशन में है। मैंने पूछा कि तुम्हारे डैड कौन है, इंडिया का नहीं है, वो बाहर का ही है। तो वो बोला कि पिछले साल तो वो थे, इस साल जी हैं। मैंने कहा व्हाट? जो इंडिया का रिवाज है उसको मैं सबसे ऊपर मानता हूँ। मेरी सोच को बैकवर्ड कहना, बैकवर्ड कहीं। दे वांट फ्रीडम। उनको लगता है कि जो फ्रीडम है वो बहुत अच्छी चीज़। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बात करना चाहूँगा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है सिंगल रहने का, कि लोग बोल रहे हैं कि मुझे सिंगल रहना है। और बोल पता कौन रहा है ये चीज़? वो नहीं कि जो शुरू से सिंगल है, वो बोल रहे हैं कि जो पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं, कमिटेड रह चुके हैं, और बाद में 4-5 ऐसे रिलेशनशिप में आने के बाद बोल रहे हैं कि हमें सिंगल रहना है। क्यों? दे वॉन्ट फ्रीडम। उनको लगता है कि जो फ्रीडम है वो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, फ्रीडम अच्छी चीज़ है, बट आप इस फ्रीडम को किसी और ही वे में ले चुके हो। क्योंकि हम समझते हैं कि रिलेशनशिप में जब अगर हम आते हैं तो हम बंध जाते हैं। अगर लड़की सोचती है कि मैं लड़कों के साथ घूम नहीं सकती, मैं किसी के साथ कॉफ़ी नहीं पी सकती, मूवी में नहीं जा सकती, लड़का भी यही सेम चीज़ें सोचता है। वो चाहते हैं कि हम रिलेशनशिप में भी रहें और हम अलग अलग लोगों के साथ मिलते रहें, घूमते रहें। देखो, यहाँ पर अगर मैं बंधन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर प्यार की बात करें वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक मैं बंधन की बात कर रहा हूँ, सिंगल रहना और रिलेशनशिप में रहने का। तो उसी टॉपिक में मैं बना रहूँगा। बात ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें रिलेशनशिप में रहकर भी हम इधर उधर घूमें, बट जो पॉसिबल नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि रिलेशनशिप में वो मेरे साथ और किसी और लड़के के साथ घूमे, और लड़का भी नहीं ये चीज़ चाहता। तो ये फंडामेंटल क्या है, ये कैसे हमें डिप्रेशन की ओर लेकर जाती है ये बात? उसका रीज़न ये है कि जब हम इतना सब कुछ करने के बाद सिंगल रहने का एक ढोंग करते हैं कि हम सिंगल हैं, बट हम सिंगल रहकर भी वही सब चीज़ें करते हैं जो कि एक रिलेशनशिप में रहकर इंसान करता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कमिटेड शब्द का नाम नहीं दिया जाता। आजकल न्यू नाम जनरेट कर लिए हैं लोगों ने, जैसे कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट, है ना, कि काम सारे रिलेशनशिप वाले, बट नाम बजेगा फ्रेंडशिप का और कोई कमिटमेंट नहीं रहेगी। तो लोग क्या चाहते हैं कि सब कुछ करें, पहले जैसा रहे, कोई रोक टोक ना हो, आज़ाद रहें, दारू पिए, जो कुछ मर्जी करे, घूमे, कोई हमें रोके ना। जब कमिटेड होंगे वो सिर्फ डायरेक्ट शादी होगी। तो आपको क्या लगता है कि शादी के बाद वो शादी टिक जाएगी? नहीं टिक रही ना। डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने वो सब चीज़ें, वो सब हरकतें हमने बाद पहले कर चुके होते हैं। तो जब शादी होती है तो वैसी फ्रीडम नहीं मिलती जिसको हम फ्रीडम का नाम लेते हैं। ये फ्रीडम नहीं है, ये सिर्फ हमने अपने अय्याशी के लिए तरीके ढूंढ लिए हैं, नए नए शब्द याद कर लिए हैं कि जब शादी होती है तब ये सब चीज़ें बंध जाती हैं। बंधन इसीलिए कहते हैं ना, बंधन कहते हैं शादी को। तो जब बंध जाते हैं तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, तो होते हैं झगड़े, फिर होते हैं डिवोर्स। और लोग कहते हैं कि फॉरेन कंट्रियों में क्या होता है कि जो वहाँ के यूरोपियन लोग हैं या फिर यूएस के लोग हैं, वहाँ के लोगों में आज़ादी है, वहाँ पर लिविंग में रहते हैं, कमिटमेंट नहीं होती, बाद में होती है कमिटमेंट, ठीक है, वो सब अच्छा है। हमारे लोगों ने क्या करा, वही चीज़ें बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर ली और वही चीज़ें अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी है। बट उनको ये नहीं पता वहाँ का सर्वे क्या कहता है। वहाँ पर 70% लोग तो डिप्रेशन में है। पता है, किसी से मैंने पूछा कि तुम्हारे डैड कौन है, इंडिया का नहीं है, वो बाहर का ही है। तो वो बोला कि पिछले साल तो वो थे, इस साल जी हैं। मैंने कहा व्हाट? तो हाँ, तो वहाँ पर तो 5-5, 6-6 तो माँ बाप होते हैं, बच्चे को पता ही नहीं होता उनका बाप कौन है और माँ कौन है। मैं इंडियन संस्कृति को, जो इंडिया का रिवाज है उसको मैं सबसे ऊपर मानता हूँ। मेरी सोच को बैकवर्ड कहना, बैकवर्ड कहिए, जो कहना वो कहिए। ये मेरे विचार हैं, मैं आपके साथ अपने विचार शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी को अच्छे लगते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगते तो भी ठीक है, आप पूरे आज़ाद हो। बट मेरी बात का एक मीन निकालने की कोशिश ज़रूर करना कि मैंने ये डिप्रेशन को इस चीज़ से क्यों जोड़ा है। क्योंकि शादी के बाद डिप्रेस्ड रहने लगते हैं लोग, और ये सब चीज़ें डिप्रेशन की ओर लेकर जाती हैं। जैसे वहाँ पर ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में हैं, इंडिया में भी वही चीज़ हो रही है, सिर्फ ये आज़ादी के नाम पर ढोंग की वजह से। सोचना ज़रूर।